हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमपी बोर्ड की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग कई सारे लोगों को बहुत सारे डाउट हैं, तो कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप ऑलमोस्ट समझ जाएंगे। प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड करा था जिसमें कई लोगों को समझ में आ गया है, फिर भी कुछ डाउट्स हैं आप स्टूडेंट्स के, इसलिए मैं एक कॉमन वीडियो और बना रहा हूं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% समझ जाएंगे। इवन कई स्कूल टीचर्स ने भी मेरा वीडियो देखने के बाद फोन लगाया, उनको भी थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन था तो वो सारी चीजें इसमें मैंने यहाँ पे कंफर्म करी हैं। ओके, तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जो भी आपके एमपी बोर्ड के फ्रेंड्स हैं। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं एमपी बोर्ड के, आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें जिससे उनको भी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी मध्य प्रदेश की समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। सबसे पहले ये है कि अब आपके जो पेपर होंगे वो दो भागों में पेपर होंगे, मतलब आपका मेन पेपर अब दो टाइप से होगा। पहला एक इंटरनल असेसमेंट होगा, आंतरिक मूल्यांकन, ठीक है, और दूसरा मेन बोर्ड का जो पेपर होता है वो होगा। तो ये बात समझ में आ गई। पहले क्या होता था, सिंगल पेपर, मतलब असेसमेंट के मार्क्स जो हैं वो आपको बोर्ड में नहीं भेजे जाते थे, वो मतलब एक पेपर होता था। लेकिन अब ये इंटरनल असेसमेंट होगा और एक बोर्ड की परीक्षा होगी, एग्जाम जिसे कहेंगे। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट में कुल 12 बार आपको परीक्षा मतलब देना है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, बट इसमें कुछ अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बता रहे हैं, तो आप क्लियर समझिए। मैंने पहले ही बोला था कि आपको टोटल 12 बार पेपर देना पड़ेगा, तो आंतरिक जो परीक्षा होगी वो कुल 12 बार आपको परीक्षा देना है। ठीक है, 12 टाइम। आई होप इट इज क्लियर। मतलब अगले 6 महीनों में हर 15 दिन में आपकी एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। मैं यहाँ पे ये परीक्षा वर्ड को काट करके इंटरनल असेसमेंट बोलूंगा, आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है, तो हर 15 दिन में आपका एक आंतरिक मूल्यांकन होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 15-15 दिन में होने वाली हर परीक्षा में अब क्या क्या चीजें होंगी। मान लीजिए अगर ये आपका प्रश्न है तो इसमें समझिए क्या पैटर्न है। हर परीक्षा में 100-100 नंबर के 5 प्रश्न पत्र होंगे। कितने नंबर के? 100-100 नंबर के 5, मतलब जो 15 दिन में आपका पेपर होगा वो 100-100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी मीडियम वालों के लिए जो हिंदी लगती है स्पेशल हिंदी और जनरल इंग्लिश, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो इंग्लिश और हिंदी लगेगी वही रहेगी जनरली। तो दो कॉमन सब्जेक्ट है सभी के लिए, और जो आप मेन सब्जेक्ट फिर आप चूज करते हैं, जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इधर मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और अकाउंट्स भी हो गया। जैसे अकाउंट्स में अलग अलग जो सब्जेक्ट लेते हैं, मेन अपना इधर है हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, तो जैसे अकाउंट्स में कॉमर्स पढ़ाता हूं, तो अकाउंट्स में जैसे जो मेन सब्जेक्ट हैं, पहला तो खुद अकाउंट्स हो गया, दूसरा बिजनेस स्टडीज हो गया, तीसरा इकोनॉमिक्स हो गया। मतलब 3 सब्जेक्ट जो आप चूज करेंगे, और भी ऑप्शन हो सकता है इनमें इकोनॉमिक्स की जगह पे। तो 2 पेपर किसके? हिंदी इंग्लिश के, और 3 ये, तो टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपने जो चुना है, ठीक है, आपके द्वारा चुने हुए 3 विषय तथा हिंदी और अंग्रेजी को मिला करके टोटल 5 प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे। ओके, अब इन प्रश्न पत्रों में कितना कोर्स आएगा, यहाँ बड़े लोगों को कंफ्यूजन है। वो कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरा कोर्स होने के बाद पेपर होगा, जबकि मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि पहली यूनिट जब टीचर पढ़ा देंगे आपको ऑनलाइन, तो फर्स्ट यूनिट का ही पेपर होगा सिर्फ। ठीक है, तो यहां इसका आंसर ये नीचे लिखा हुआ है। पहली आंतरिक परीक्षा में आपसे हर विषय के पहले अध्याय से पूछा जाएगा, फर्स्ट यूनिट से ही पूछेंगे। दूसरा, परीक्षा कहां होगी, मतलब घर पे होगी कि स्कूल पे होगी? तो इसका आंसर है परीक्षा आपके घर पर ही होगी। मतलब घर पे परीक्षा, आप कहेंगे सर घर पे परीक्षा कैसे हो सकती है, वो तो नकल होगी। तो आप पहले समझिए जरा।
परीक्षा घर पे होगी, इसकी डिटेल भी मैं आगे और बताऊंगा। परीक्षा का प्रश्न पत्र कहां से मिलेगा? अच्छा, आप ये हिंदी टाइपिंग पर मत जाइएगा, ठीक है, ये गलत सलत है, डोंट वरी, हमें समझना बस है। परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो कहां पर मिलेगा? तो जो माशिम ऐप है, आप सभी स्टूडेंट्स को वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस ऐप पर ही आपको पेपर आएगा। सबसे खास बात यह है कि वो पेपर आपके स्कूल वाले टीचर नहीं बनाएंगे, वो पेपर आपका भोपाल से भेजा जाएगा, मतलब बोर्ड की तरफ से भेजा जाएगा। ये भी कई लोगों को कंफ्यूजन है कि स्कूल वाले पेपर बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो परीक्षा का पेपर का ये हो गया कि आपके अपने मोबाइल पर भोपाल से सीधे भेजा जाएगा। खास बात यह है भोपाल से भेजा जाएगा, मतलब एमपी बोर्ड ऑफ के तरफ से भेजा जाएगा। ओके, क्या सभी बच्चों का प्रश्न पत्र एक जैसा होगा? अगला क्वेश्चन ये उठता है, तो इसका आंसर है जी नहीं, सबके अलग अलग सेट्स बना करके पेपर आएंगे, ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया। दूसरा, क्या प्रश्नों के उत्तर मन से याद करके लिखना है, जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है, आप चीजें पढ़ के जाते हैं और उसको वहां पर लिखते हैं? इसका आंसर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुनिए ध्यान से। तो पहली बात की ये जो पेपर होगा, इसलिए इसका नाम परीक्षा नहीं रखा गया है, ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है? आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट। मतलब कि आपका पेपर नहीं होगा, एक तरीके से असेसमेंट फाइल तैयार करनी है आपको। तो इस जो प्रश्न है कि क्या आंसर याद करके लिखना है, बिल्कुल नहीं। प्रश्नों के उत्तर किताब में से खोज कर लिखना है। आप कहेंगे सर किताब में से खोज कर लिखना मतलब नकल करना? नहीं, नकल करना नहीं, क्योंकि ये परीक्षा नहीं है, ये असेसमेंट है, जैसे हम प्रोजेक्ट फाइल वगैरह सबमिट करते हैं उस तरीके का है। तो आपको खोज कर लिखना है, किताब खोलकर प्रश्न का उत्तर उस पाठ का आपको ढूंढना है और उसमें से लिखना है, प्रोजेक्ट वगैरह जैसे बनाते थे पहले आप। कुछ कठिन प्रश्न पत्र पाठ की समझ पर आधारित भी होंगे। अब आप समझिए, आपके जो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड से वो डायरेक्ट ऐसे नहीं आएंगे कि सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। क्या लिखा है? कुछ कठिन प्रश्न पाठ की समझ पर आधारित होंगे। उनके आंसर वही लिख पाएंगे, वही स्टूडेंट दे पाएंगे जिन्होंने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, पाठ को पढ़कर समझा होगा। ओके, इट मीन्स आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप वो आंसर दे पाएंगे। तो फिर इसे परीक्षा कैसे कहेंगे? कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर इसका एग्जाम, इसको कैसे बोल सकते हैं? तो सही आप बोल रहे हैं, ये एग्जाम नहीं है, इसको हमने नाम क्या दिया है? इंटरनल असेसमेंट, असाइनमेंट, असाइनमेंट या असेसमेंट। ओके, तो परीक्षा न कहकर असाइनमेंट कहेंगे इसको, ठीक है। फिर उत्तर कहाँ लिखने होंगे? अब आप कहेंगे सर, कई स्टूडेंट ने मुझे फोन भी किया इवन कि सर वो कॉपी कहाँ से मिलेगी? तो देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स को उत्तर लिखने के लिए 200 पेज की एक कॉपी बनानी पड़ेगी और इस तरीके की टोटल 5 कॉपी लेनी पड़ेंगी। 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 कॉपी, 200 पेज की कॉपी ले लेंगे आप एक बार, जैसे आप घर में पहले कॉपी लिखते थे उस तरीके की एक कॉपी आ जाएगी आपकी। 5 विषय की 5 कॉपियों में प्रश्नों के उत्तर लिख लेने के बाद इन कॉपियों का करना क्या है? तो इन कॉपियों को जल्दी से स्कूल में ले जाकर जमा कर देना है। जल्दी से मतलब तुरंत ही नहीं, उसका भी एक टाइम मिलेगा, अगला वर्किंग डेज देंगे वो जल्दी मतलब ये नहीं कि तुरंत भागते हुए जाना है, ऐसा नहीं। फिर नेक्स्ट कुछ और जो क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं, स्कूल में इन कॉपियों का क्या होगा? अब आप विजुअलाइज करिए, आप कॉपी बना लेंगे, आपने अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखे पूरे, और असेसमेंट मतलब आपने कॉपी में पूरा बढ़िया 10 पेज लिख दिया। अब इसका करना क्या है? आप ले जाके स्कूल टीचर को दे दिए। स्कूल टीचर क्या करेंगे? उस कॉपी को, शिक्षक आपकी कॉपी चेक करेंगे, 100 में से आपको नंबर देंगे और आपको वो आपका जो नंबर आएगा वो कहाँ चढ़ा देंगे? आपके ऐप पर, आपको ऑनलाइन दिखेगा वो, ठीक है, तुरंत ही, तुरंत मतलब विद इन 1 और 2 डेज। एक क्वेश्चन और अराइज होता है और ये बहुत दुखद क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मैं सेटिस्फैक्टरी नहीं दे सकता हूं और इस पे मतलब लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। जैसे अगर किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं है तो उसको प्रश्न कैसे मिलेगा? तो उस बच्चे को उसको एक पासवर्ड मिलेगा, वह कंप्यूटर की दुकान पर जाएगा, मतलब जो एमपी ऑनलाइन की दुकानें होती हैं, और वहां से अपना आईडी पासवर्ड वगैरह बताएगा तो उसका पेपर उसको मिल जाएगा। लेकिन उस बेचारे को सोचिए, अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मान लीजिए कहीं गांव घर में है,
गांव में है 100 किलोमीटर दूर पहाड़ी एरिया में क्या करेगा। तो ये वाला पॉइंट पे थोड़ा सा लोगों को दिक्कत है। और ऐसे लगभग 10% स्टूडेंट मिलेंगे जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, गांव में रहते हैं, इंटरनेट नहीं है, बारिश सितंबर में कहाँ जाएंगे। बट ठीक है, इसके लिए मुझे लगता है कि एमपी बोर्ड के जो लोग हैं वो और अच्छे से विचार करेंगे इसके बारे में कि क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन निकालें कि स्कूल वाले लिस्ट बनाए, जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है उनको पेपर वो खुद निकाल करके ले जाके दें। ये भी एक सोल्यूशन निकाला जा सकता है सिंपल तरीके से। चलिए अगले पॉइंट पर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो जनरली और पूछे जाते हैं। शिक्षक वे कॉपी आपको वापस कर देंगे। हाँ बिल्कुल वापस कर देंगे शिक्षक वो कॉपी। भाई जैसे पहले भी कॉपी चेक करने के लिए जमा करते थे, शिक्षक आपको वो कॉपी दे देंगे क्योंकि उसी कॉपी में आपको दूसरा फिर असाइनमेंट देना है। ठीक है, कुल कितनी असाइनमेंट होंगे स्कूल में जमा करने के लिए? भाई 12 यूनिट बांटा है इन्होंने, तो 12 यूनिट के असाइनमेंट आपको जमा करने पड़ेंगे स्कूल में। ठीक है, इनमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। अगर कोई स्कूल में असाइनमेंट नहीं देता है तो क्या होगा? तो अगर कोई स्टूडेंट असाइनमेंट स्कूल में नहीं देता है तो टीचर उसका पोर्टल पर नंबर नहीं चढ़ा पाएंगे। अगर उसका नंबर पोर्टल पर नहीं चढ़ेगा तो उसको एक भोपाल से वार्निंग जाएगी, उसके एप्लीकेशन में दिखेगा, वो उसको समय दिया जाएगा 1 हफ्ते का या जो भी हो, और उसको बोलेंगे कि भाई तुम अपना असाइनमेंट जो है वो सबमिट करो। उसके बाद भी वो नहीं करता है तो शिक्षक और प्राचार्य आपको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ऑनलाइन नाम कट जाएगा। क्लियर हो गया? तो हर 15 दिन में परीक्षा देना और कॉपी जमा करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। हाँ यह बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो आपका नाम स्कूल से कट जाएगा। ठीक है, फिर आपको एक भी असाइनमेंट अगर पूरा नहीं किया तो मैंने बताया ना कि वो पेरेंट्स को बुलाएंगे और उनसे साइन करवा के आपका नाम कट जाएगा, मतलब आपको गए इस साल ऐसा। अब इसमें कुछ रिलैक्सेशन देंगे, कोई बीमार वगैरह पड़ जाए, कुछ हो जाए तो मेडिकल सर्टिफिकेट या ऐसा वगैरह कुछ रिलैक्सेशन तो देंगे वो। तो क्या अब सारी परीक्षाओं में घर पर रहकर ही किताब में से पढ़कर सारे उत्तर लिखने होंगे? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। सुनिए, आपका सिर्फ आंतरिक परीक्षाओं में ऐसा करना है, 12 असाइनमेंट में करना है, जो 12 असाइनमेंट जमा करने हैं। ठीक है, इसके बाद आपका फाइनल पेपर होगा फरवरी और मार्च में, और आपको उस फाइनल पेपर में परीक्षा सेंटर में जाके एनुअल एग्जाम देना होगा, जहां आप किताब नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले होता था। फर्क ये है कि वो पेपर 30 नंबर का होगा, 30 मार्क्स का। और अभी तक इस 30 मार्क्स की कोई भी डिटेल अभी नहीं आई है। जैसे ही अपडेट आएगी तो मैं तुरंत ही चैनल पे अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो कई लोगों ने पूछा कि हमारे रिजल्ट बनाने में, मतलब जो आपका रिजल्ट फाइनल बनाया जाएगा, तो इंटरनल असेसमेंट के कितने मार्क्स रहेंगे उसमें? ठीक है, असाइनमेंट का कितना परसेंटेज रहेगा? द आंसर इज 70%। अच्छा, तो इस 70% में पास होना कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी है। क्या बोर्ड परीक्षा जो 30% के लिए होगी उसमें भी पास होना कंपलसरी है? हाँ जी, ध्यान से सुनिए, यहां पर भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप समझिए ना, अगर 70% में पास होने लगे, इस वाले से ही पास हो, तो बोर्ड परीक्षा देने तो स्टूडेंट जाएगा नहीं, क्योंकि वो तो यहीं से पास हो जाएगा 70/70। तो मुझे लगता है कि वो इस 30% में भी बोर्ड जो है वो क्या करेंगे, बोर्ड वाले वो इसमें भी पासिंग क्राइटेरिया रखेंगे। अब कितने नंबर रखेंगे? जो 33% का जनरली क्राइटेरिया होता है, तो अगर 10 नंबर रखेंगे या 15 नंबर, कुछ तो ऐसा रखना पड़ेगा उनको पासिंग के लिए। ये पेपर 30% कैसे होंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसका ब्लूप्रिंट अभी कोई जारी नहीं हुआ है। जैसे ही होगा तो डेफिनेटली बताऊंगा मैं। नाउ कुछ और क्वेश्चंस हैं। पहला असाइनमेंट कब होगा? तो देखिए, आपका जो फर्स्ट आपका सेशन स्टार्ट होगा ऑनलाइन 1 सितंबर से शुरू होगा, 15 सितंबर को खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 15 के बाद ही होगा। यहां पर क्या लिखा है, इसके बीच में ही। ओके, तो जैसे फर्स्ट चैप्टर है वो मान लीजिए फिनिश हो गया, फर्स्ट चैप्टर मतलब यूनिट, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया, तो एक फिक्स डेट आएगी, 16 तारीख या फिर 17 तारीख या 15 ही हो सकती है। तो वो डेट आज आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा उस डेट पर। ठीक है,
और बोर्ड की तरफ से पेपर कब होगा या असाइनमेंट की कितने बजे मिलेगा, वो सारी जानकारी धीरे धीरे आ जाएंगी। ठीक है, पहले असाइनमेंट को पूरा करने के लिए कितना कोर्स पढ़ें? तो भाई पहला असाइनमेंट है तो पहला चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ये चैप्टर वगैरह आ गए क्या? बिल्कुल आ गए हैं। चैप्टर्स के नाम कौन कौन से चैप्टर्स हैं ये जानकारी मैं सब सब्जेक्ट वाइज अगले वीडियो में बताऊंगा। मुझे चैप्टर्स के बारे में पता चल गया है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया, अगर लगता है कि कुछ और भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप करिए, आपका नाम और व्हाट्सएप पे मैं आपको बताऊंगा, कुछ और भी आ जाएगा जो भी। दूसरा, फेसबुक पर सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, फेसबुक पर मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप का नाम है एमपी बोर्ड स्टूडेंट ऑनलाइन हेल्प। एमपी बोर्ड स्टूडेंट ऑनलाइन हेल्प। तो मैं उस ग्रुप की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप सभी लोग जो फेसबुक से कनेक्टेड हैं वो उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर भी मैं अपडेट जो है वो पोस्ट करता रहूंगा। जो स्टूडेंट कॉमर्स पढ़ते हैं और कॉमर्स मेंटोर चैनल के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए तो मैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बैच स्टार्ट कर दिया है। तो अगर इन सब से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो 9425305335 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।